हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण बताएंगे। तो देखते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था। भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक था। और रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक था। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो आप देखिए, हिंदी साहित्य में सबसे विवादित काल कौन सा रहा है? सबसे विवादित काल रहा है आदिकाल। आदिकाल बहुत ही विवादों से घिरा हुआ था। इसके अनेक नाम दिए गए हैं। आदिकाल को अनेक प्रकार के अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं। आप अपने अपने कलम, अपने अपने डायरी और पेन निकाल लीजिए, जिनको नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। इससे मान के चलिए आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। तो आप देखिए, मैं जो आज पढ़ा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी बनाए हैं, जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आरंभिक काल मिश्र बंधु जो हैं, मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। तीनों भाइयों ने मिलकर के ये काल लिखा था, जिसको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हें मिश्र बंधु इनको कहते थे। प्रारंभिक काल प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। और सिद्ध सामंत काल जो है, उन्होंने राहुल शंकराचार्य ने लिखा है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने लिखा है। चारण काल ग्रियर्सन ने लिखा है। और संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। अभी इसमें कुछ हैं जो आधार काल मोहन अवस्थी ने लिखा है। और संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने लिखा है। पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। और अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने लिखा है। कमल कुल श्रेष्ठ 2 बार हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा। तो ये हुए आपके आदिकाल के नाम। आदिकाल के नाम 14 नाम है आदिकाल में, जो अलग अलग कवियों ने लिखा है। अब भक्तिकाल के सिर्फ 2 ही नाम हैं, भक्तिकाल और मध्यकाल। ये दोनों नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। एक तीसरा नाम है माध्यमिक काल मिश्र बंधु ने दिया है। उत्तर मध्यकाल के 3 नाम हैं। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल कहते हैं। श्रृंगार काल जरूर पेपर में पूछा जाता है। अक्सर जो है श्रृंगार काल और अलंकृत काल पूछा जाता है, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको आप इसी तरह से आप अगर सीरियल से लिख लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, तो आप ये है कि 100% आप अपने पेपर में दे के आएंगे। फिर है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है, वर्तमान काल कहा गया है। आधुनिक काल का गद्य काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और वर्तमान काल मिश्र बंधु ने लिखा है। और आधुनिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। ये नाम दिए गए हैं। ये हो गया आपका आदिकाल से, और मतलब ये आपका काल विभाजन हो गया। काल में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। सारे काल के नाम बता दिए गए हैं आपको। फिर आते हैं आपके आदिकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ रासो काव्य। सबसे पहले रासो काव्य लिखा गया था। रासो काव्य है आपका पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई 1343 में लिखा गया था। फिर है बीसल देव रासो नरपत नल ने लिखा था 1212 ईस्वी में। परमाल रासो जगनिक ने लिखा था। कुमार रासो
दलपत विजय ने लिखा था 1729 ईस्वी में। विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा था 16वीं शती में। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था 1357 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो इसी विषय मैंने निकाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो उनको आप देख लीजिए और लिख लीजिए अपनी डायरी में। एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी आप ये समझ लीजिए कि आप बैठे अपने घर में और इलाहाबाद की कोचिंग पढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 100% पेपर में आते ही आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल 1884 से 1941 माना गया है, मतलब माना क्या गया है ही उनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास किस पद्धति में लिखा है? विधेयवादी पद्धति में लिखा हुआ है। शुक्ल जी ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है। शुक्ल जी ने कालों का जो नामकरण किया है वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता हैं तेन महोदय। कौन है? तेन महोदय। रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से हुई है, जो एक गे छंद होता है। रासक शब्द जो एक गे छंद होता है उससे रासक से हुई है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। यह हिंदी का महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, ग्रंथ है। बीसल देव रासो जो है वो श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसमें श्रृंगार रस की अधिकता पाई जाती है। विजयपाल रासो और हमीर रासो ये अपभ्रंश के काव्य, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे गए हैं इतिहास के लिए, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं उनको देखिए आप। सबसे पहले गारसादा तासी ने लिखा था इस्तवार द ललितयुद्ध एंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में। सबसे पहला ग्रंथ है इस हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले गारसादा तासी ने लिखा था। दूसरा है शिव सिंह सेंगर। दूसरा है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था जो 1883 ईस्वी में लिखा गया था। ये दूसरा है आपका। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरे नंबर पे आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में इन्होंने लिखा था। फिर मिस्र बंधुओं ने लिखा था मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु ने क्या लिखा था? मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में। मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु कौन है? वही हैं आपके गणेश बिहारी और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये आपके तीनों मिस्र बंधु हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। पहला लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा लिखा है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में लिखा था इन्होंने। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत,
बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपके इतिहास ग्रंथ हो गए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अब आपको कैसा वीडियो चाहिए। आप जैसा कहेंगे हम उसके आधार पर आपको वीडियो बना करके देते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।